अब तो जो त्यौहार है, तमाम त्यौहार है, उनको वो रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं है, वो रायट फेस्टिवल्स बन गए हैं। वो दंगाइयों को खुला हाथ देने का एक आप कह सकते हो एक फोरम टाइप बन गए हैं। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। स्टेट का जिस दिन से रिलीजन होने लगेगा तब ये होगा। राष्ट्र का एक वो बनाकर आप ये आम हिंदू आबादी के बीच में ये नैरेटिव सेट करें कि 18 करोड़ मुसलमान यानी 18 करोड़ हिंदू बेरोजगार। आदाब, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बुलडोज़र एक्शन को लगातार सीजीआई द्वारा, देश के अलग अलग सीजीआई द्वारा गलत बताया गया, उस पर रोक लगाने की बात की गई है और सरकारों को फटकार लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार या फिर बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोज़र एक्शन लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में बातचीत करेंगे शिवानी जी से, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। मैम, लगातार बीजेपी सरकार में 11 साल से हम किसी भी एक्शन घटना के बाद बुलडोज़र एक्शन देख रहे हैं। सीजीआई इसको लेकर के बड़े ही सख्त नज़र आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार बुलडोज़र एक्शन करती है। बरेली हिंसा के बाद भी बुलडोज़र एक्शन देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्टेड है? सीजीआई कुछ और बोलते हैं, सरकारें कुछ और कर रही है। देखिए, मैं जो वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं इंडियन जुडिशरी और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको तो सीरियसली लेना बंद ही कर देना चाहिए। क्योंकि पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारे देश में जो हुकूमत है, मोदी शाह की जो सत्ता है, वो बेसिकली एक फांसीवादी सत्ता है। और भारत में जो फांसीवाद आया है वो एक लंबी प्रक्रिया में आया है। उन्होंने जो स्टेट के तमाम इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, उसमें उन्होंने घुसपैठ की और उन्होंने इंटरनली उनको टेक ओवर किया। ऐसे में हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे में जितने भी आप जजमेंट्स देखो, वो जजमेंट्स जो हैं वो रूलिंग डिस्पेंसेशन के ही फेवर में जाते हैं। कुछ एक चीज़ों पर इनको कुछ फेस सेविंग मेजर्स के तौर पे कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं, जिसको आप कहते हैं ना ज़ुबानी जमा खर्च करना, वो करना पड़ता है कि अब ये बहुत कुछ हो रहा है, मैं गांधारी बन के सब कुछ नहीं होते हुए देख सकता हूँ, बुलडोज़र राज से देश नहीं चलेगा। इनका मतलब क्या है? अगर चीफ जस्टिस को ये लग रहा है कि बुलडोज़र राज से जो है यूपी में सारा काम हो रहा है, तो चीफ जस्टिस खुद ही उतर जाए सड़कों पर, वो रोके ना उन बुलडोज़र्स को। उनको किसी ने रोका नहीं है। ये कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड भी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात की इजाज़त देता है कि हमारे घरों पे कोई हमला कर रहा हो, हमारे मतलब हक अधिकार पे कोई हमला कर रहा हो, लगातार हमारे वजूद पे कोई हमला कर रहा हो, तो हम प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरें, हम आवाज़ उठाएं। चीफ जस्टिस साहब को भी ये दिख गया होगा कि नहीं हो रहा है, बुलडोज़र तो चल रहा है। हमने देखा यहाँ पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी अब तो जो त्यौहार है, तमाम त्यौहार है, उनको वो रिलीजियस फेस्टिवल्स नहीं है, वो रायट फेस्टिवल्स बन गए हैं। वो दंगाइयों को खुला हाथ देने का एक आप कह सकते हो एक फोरम टाइप बन गए हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर, और जो अब यूपी में हो रहा है, यूपी तो खैर नई लैब है हिंदुत्व फैशिज्म के एक्सपेरिमेंट की, एक नई जो है लेबोरेटरी, एक नई प्रयोगशाला के तौर पे सामने आई है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी तमाम ये जो आप बयान दे रहे हैं उसके बावजूद भी करिए, आप उतरिए ना। तो क्या मैम ये औपचारिकता की जाती है बार बार सीजीआई द्वारा या फिर न्यायाधीश के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसे औपचारिकता भी नहीं कहूँगी। अब ये ऑब्सनिटी के लेवल तक, मतलब ये इतना वल्गर है कि इस पर बात करना भी मुझे सही नहीं लगता है कि हम इस पर इतने भी लफ्ज़ खर्च करें कि अब। और अच्छा, कुछ हमारे देश में भी एक लिबरल तबका है ना जो इस पर खुश होता है। देखो, चीफ जस्टिस ने कम से कम ये तो कहा ना, वो कह तो रहा है ना। अब वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? मतलब क्या कर सकता है? आप उन्हें रोक सकते हैं? आपसे ऊपर आप बोलिए ना पुलिस को, कैसे अलाउ किया जा रहा है इस टाइम? देखिए, हमारे देश में जिस तरीके का पूरा ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आज जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली ताकतें हैं, आज जो सही मसलों पर आवाज़ उठाने वाली जो ताकतें हैं, उनको ना मांग चुपे, हाँ, मतलब वो सब भी, हालांकि उनके बारे में भी दो लफ्ज़ मैं बोलना चाहूँगी। ये वो थे जिन्होंने 370 के हटने के बाद बीजेपी को कंग्रेचुलेट किया था। अब इनके खुद वहाँ पर आकर जो है बीजेपी तांडव अपना कर रही है। तो आप बहुत ज़्यादा फैशिस्ट से किसी तरीके की करीबी बनाएंगे तो ये तो होगा ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आज उनके साथ हो रहा है वो सही है। ज़ाहिरा तौर पे जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन हो रहा है, उनके एनजीओ का फंडिंग वगैरह वो करते हैं, एनएसए, पाकिस्तान, वो तो इनका फेवरेट वो है। चीन से अब इनके रिश्ते अच्छे हो गए, वरना पहले हमें चीनी एजेंट भी, हम लोगों को बोलते थे पहले चीनी एजेंट, अब हम चीनी एजेंट नहीं है।
या तो हम पाकिस्तानी एजेंट हैं, या हम नक्सली हैं, या हम देशद्रोही हैं। ये कुछ कॉमन ट्रोप्स हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये इतने उबाऊ हो चुके हैं कि आप इनको ना मतलब इस पर क्या कर सकते हैं, आप हंस सकते हैं। अल्पसंख्यकों पे जो लगातार देखा जा रहा है, कहीं पे बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, और उत्तर प्रदेश में तो ऐसे हो गया है कि एक के लिए उसका त्यौहार अधिकार हो गया है और दूसरे के लिए अपराध बन गया है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी ट्रूली सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात बोलने पर कई लोग कहेंगे कि ये क्या बात हो गई। ये देखिए, सेक्युलरिज्म का असली मतलब क्या है कि धर्म का, मजहब का राजनीति से और सामाजिक जीवन से कोई लेना देना नहीं हो। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। स्टेट का जिस दिन से रिलीजन होने लगेगा तब ये होगा। अपने वक्त में कांग्रेस ने, अपने वक्त में जो तमाम नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, उन्होंने भी इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। ज़ाहिर तौर पे बीजेपी एक फैशिस्ट पार्टी होने के नाते सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जिस किस्म का नैरेटिव सेट किया और जो आम हिंदू आबादी के सामने जिस अदर की, आप कह सकते हो, जिस दूसरे की तस्वीर पेश की है वो मुसलमान है। तो धर्म तो एक उनके लिए एक ऑर्गेनाइजिंग यूनिट बन जाता है। लेकिन क्या वाकई में हिंदुस्तान में उनको हिंदू राष्ट्र कायम करना है? नहीं, उनको कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। हिंदू राष्ट्र में सारे हिंदुओं को पक्का रोजगार मिलने वाला है, अमीरी गरीबी खत्म होने वाली है। तो अंबानी अडानी हिंदू पूंजीपति है, क्या वो अपने फैक्ट्रीज और अपने कारखानों में हिंदू वर्कर्स का शोषण नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम जानते हैं। क्या इस देश में जो तमाम धनी किसान हैं वो अपने खेतों पर हिंदू जो मजदूर हैं उनका शोषण नहीं करते? हम जानते हैं वो करते हैं। ये क्या है? ये देखिए, ये उनके आइडियोलॉजिकल जो वेपनरी है ना, आर्मरी है, उसमें ये एक टूल है कि आप हिंदू राष्ट्र का एक वो बनाकर आप ये आम हिंदू आबादी के बीच में ये नैरेटिव सेट करें कि 18 करोड़ मुसलमान यानी 18 करोड़ हिंदू बेरोजगार है ना, कि अगर ये नहीं होता है तो तुम्हारी तो बेरोजगारी जो है, अभी इनको छोड़ दो। बाकी अभी क्या हालत है आज के टाइम में, आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लो, महंगाई की दर देख लो, आप तमाम इंडेक्सेस पर आप हिंदुस्तान की आवाम की मतलब माली हालत देख लो। रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें संपत्ति का केंद्रीकरण देखने को मिल रहा है। 1687 लोगों के पास देश की आधे से ज़्यादा। बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो है। देखिए, इसीलिए तो इनको चुना है। फैशिज्म क्यों आता है? फैशिज्म पूंजीवाद के संकट के दौर में, जब पूंजीपति वर्ग आर्थिक संकट से बिलबिला रहा होता है, जब अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की जमातें संकट से, जो उनके मुनाफे की दर गिर रही होती है, उससे बिलबिला रहे होते हैं, उनको क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग लीडर। उनको क्या चाहिए? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वाकई में ऑर्गेनाइज्ड हो और वो फायदे के लिए काम करे। हाँ, जो नहीं, और जो उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सर्व करे और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को भी। हम देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, देश की संपत्ति को औने पौने दामों पे, अभी तो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं। इन्होंने लाल किला तो पहले ही 100 साल के लीज पे दे दिया था, अभी एक और न्यूज़ आई है कि बाकी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। तो ये उनका हिस्टोरिकल फंक्शन है। तो क्या आर्थिक जितनी भी नीतियां हैं वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही बनाई जा रही है, उनको फायदा पहुंचाने? बिल्कुल, ये तो है ही, ये तो है ही। आप इस पर तो आज कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता है। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आज फासीवाद का अगर हमें मुकम्मल तौर पे जवाब देना है तो हम इस या उस किसी चुनावबाज पार्टी के पीछे सोचकर और सोचे कि एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है कि हाँ एक फौरी राहत मिलेगी, लेकिन वो फैशिज्म की डिसाइसिव डिफीट नहीं होगी। वो उनकी आज जो भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है किसी मुद्दे पे, लोकतांत्रिक तरीके से अगर बात करें, हम देख रहे हैं उस पर FIR दर्ज करी जा रही है, NSA UPA लगा करके आपने देखा तमाम युवा जेल के भीतर हैं। उसको कैसे फिर देश जो है उसका सामना करे? आप जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उसको बोल रहे हैं आप नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। देखिए, ये तो यही इसीलिए तो ये वो कर रहे हैं ताकि हम ऐसा सोचें कि जो आवाज़ उठा रहा है उसके साथ तो ये हो रहा है, तो आवाज़ उठाना बंद कर दें। तो उसके बाद तो क्या ही रास्ता है? डर खौफ बनाया। हाँ बिल्कुल, और ये तो करता ही है। फैशिज्म का एक बहुत ज़रूरी हथियार जो है वो टेरर होता है। वो अपने जो उनके गैंग्स होते हैं, जैसे हमने देखा था कि जर्मनी में, इटली में, जर्मनी में तो SS ब्रिगेड्स थी। यहाँ पर आप देखो जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इनके ABVP से बड़ी गुंडा वाहिनी कौन है? हाँ, ये कौन है? ये तो है ही। तो ये तो डर बिठाने का काम करते हैं। और जब भाई वो है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का होए। अब जुडिशरी में इनके लोग हैं, CBI में इनके लोग हैं, पुलिस में इनके लोग हैं, तो ज़ाहिरा तौर पे ये तो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं जब ये बात कर रही हूँ तो ऐसा भी लग सकता है इनसे तो निपटें कैसे? बिल्कुल निपटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इनविंसिबल है, ये अपराजय कतई नहीं है। हमें हिस्ट्री को देखना चाहिए। जर्मनी में, इटली में क्या हुआ?
है ना, कुत्तों की मौत मरे थे वहाँ के नाज़ी और वहाँ के फांसीवादी। मैं यही कहूँगी कि आज देश की जनता को अगर क्रांतिकारी, इनकलाबी, प्रगतिशील ताकतें उनके रियल इश्यूज़ पर संगठित करती है, उनके मास मूवमेंट्स को लीड करती है, एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी का निर्माण भी करती है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज एक इनकलाबी पार्टी की ज़रूरत है। हम किसी चुनावबाज पार्टी, गैर भाजपा चुनावबाज पार्टी के सहारे नहीं इनको वो कर सकते हैं, ये लंबा काम है। लेकिन हाँ, फौरी तौर पे आज अगर हम जनता के मुद्दों पर उनको संगठित करेंगे तो लोग आएंगे सड़कों आपको पर। लगता है जनता के मुद्दों पर बात भी हो रही है? तमाम चुनाव में हम देख रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी या फिर और मुद्दे जो है गायब होते जा रहे हैं। नहीं हो रही है बात। आप देखिए ना, जो इनके उत्तराखंड और यूपी इस वक्त जो इनकी फेवरेट लैब्स है, वहाँ पर तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। गोदी मीडिया हमें नहीं दिखाएगा, लेकिन वो उतर रहे हैं सड़कों पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एंटी फैशिस्ट हो गए अपने आप, लेकिन अगर हम वहाँ पर होंगे, उनके बीच में मौजूद होंगे, तो हम उनको बता सकते हैं ना कि आज इनकी नीतियाँ तुम्हारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं करने देती है। कंडक्ट होते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स आते हैं तो वो जो है एकदम मतलब फेक रिजल्ट्स होते हैं, और तुमसे लाखों लाख रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए फीसों के तौर पे वसूला जा रहा है। नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। तो मैम, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आपको क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्य जहाँ पर हैं, क्या वहाँ पर बुलडोज़र ही न्याय की प्रक्रिया बन गया, सब कुछ सरकार ही तय करेगी, जज भी वही करेगी? क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ सरफेस पर जो रियलिटी दिख रही है वो ये दिखा रहे हैं कि उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। वो ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त उनका जो टेरर का जो पूरा उन्होंने माहौल बनाया है उससे कोई निजात नहीं है। मुझे नहीं लगता ये हमेशा कायम भाषा देखिए, मौलाना भूल गए किसकी सरकार है, बातों के भूत लातों से नहीं मानते। मैं समझ रही हूँ, और ज़ाहिरा तौर पे मुसलमानों को टारगेट करते हुए किया जा रहा है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, आज से मतलब जब नेपाल में जो जेनजी, जिसको जेनजी, अब ये जेनजी चल रहा है, मतलब युवाओं का जो विद्रोह था, एक दिन पहले किसी ने सोचा था वो हो जाएगा? बांग्लादेश में किसी ने सोचा था? अरब स्प्रिंग में किसी ने सोचा था? श्रीलंका में किसी ने सोचा था? और आज जो पूरे यूरोप में और अमेरिका में जो आम आवाम, जो स्टूडेंट्स फ़िलिस्तीन के मसले पे सड़कों पे उतर रहे हैं, आज से 2 साल पहले किसी ने सोचा था ये दुनिया के सूरत हाल होंगे? नहीं है। लोग उतर रहे हैं, लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कायम रहेगा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, अपने आप भी चीज़ें नहीं बदलती हैं। हम लोगों को कैटलिस्ट की, हम लोगों को एजेंट की ज़रूरत होती है। जैसे केमिस्ट्री में भी आप लैब के अंदर जाते हो, आपको कैटलिस्ट की, एजेंट्स की ज़रूरत होती है जो रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें यहाँ पर भी एक एजेंट, एक रेवोल्यूशनरी एजेंट की ज़रूरत है। लेकिन उसके बीजेपी कहती है कि वो आग लगवाना चाहते हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर इस तरीके के सोशल एक्टिविस्ट हो जो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि असल में देश को नेपाल और बांग्लादेश बना। बहरहाल, हम बातचीत कर रहे थे कि अब क्या उत्तर प्रदेश सरकार में बुलडोज़र ही पूरी तरीके से सरकार अब पूरी तरीके से उससे सब कुछ तय कर रही है कि कौन गलत है, कौन सही है, और उसी के आधार पर अब जो है लोगों को जो है पूरी तरीके से सज़ा सुनाई जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।